हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है ना और खासकर उस महिला को जो मेंटेनेंस का केस करती है। अब वो आपकी पत्नी है या घर की बहू है, कोई भी वीडियो देख रहा है, चाहे पति देख रहा हो या सास-ससुर या उस घर का कोई भी फैमिली मेंबर, कि जो मेंटेनेंस का केस लगता है ना, मेंटेनेंस सिर्फ वो महिला ही ले सकती है। सिर्फ पत्नी को ही मिल सकता है, पति को नहीं मिल सकता है। तो लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर पत्नी ज़्यादा कमाती है और पति की इनकम कम है, तो क्या उस स्थिति में पति भी मेंटेनेंस माँग सकता है? अब ऐसा तो कोई कानून नहीं बना है ना कि सिर्फ़ जो मेंटेनेंस है पत्नी ही माँग सकती है। मेंटेनेंस हर एक इंसान वो माँग सकता है जो बेबस है, लाचार है और वो उस कैटेगरी में कोई भी आ सकता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बूढ़े लोग हो, माँ-बाप हो या बच्चा भी माँग सकता है। तो आज की वीडियो में इसी सवाल का जवाब दूँगी आपको डिटेल्स में, क्या हस्बैंड भी सच में मेंटेनेंस माँग सकते हैं या नहीं? और अगर हाँ, तो किन परिस्थितियों में कोर्ट पति को भी मेंटेनेंस दे सकता है? वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो देखो, पहले समझना होगा मेंटेनेंस क्या होता है। जो लोग पहली बार विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल पे और जिन्हें नहीं पता है मेंटेनेंस, देखो वैसे तो मैं जानती हूँ 99% लोगों को पता ही होगा। मेंटेनेंस केस से यही है कि भाई पत्नी है जो, महिला ने हम पे झूठा केस कर दिया और साथ ही साथ वो मेंटेनेंस मतलब पैसे की डिमांड कर रही है और या डिवोर्स के बाद एलिमनी की डिमांड कर रही है। तो सबसे पहले समझते हैं मेंटेनेंस होता क्या है। तो मेंटेनेंस का मतलब होता है ऐसी आर्थिक मदद जो कोर्ट एक स्पाउस को दूसरे स्पाउस से दिलाता है ताकि वो अपना बेसिक खर्च चला सकते हैं। मतलब एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से दिलाता है कि वो अपना जो बेसिक नीड्स होती है, जो बेसिक खर्च होता है, रहना, खाना-पीना, मेडिकल का खर्चा, दवाइयों का, वो पूरा कर सके। आमतौर पे ये पत्नी को ही दिया जाता है, क्योंकि कई मामलों में पत्नी फाइनेंशियल डिपेंडेंट होती है अपने पति पे। लेकिन कानून का उद्देश्य सिर्फ पत्नी को ही मदद करना नहीं, बल्कि जिस स्पाउस को वास्तव में ज़रूरत होती है, उसकी मदद करना है। अब क्या हस्बैंड भी मेंटेनेंस माँग सकता है? अब कानून का ये है मेंटेनेंस केस मतलब जो पार्टनर मतलब पूरी तरीके से अपना खर्चा नहीं उठा सकता, उसको आर्थिक सहायता मिले, तो वो पति-पत्नी कोई भी हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पति भी मेंटेनेंस माँग सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में इसकी भी कुछ कंडीशन होती है, क्राइटेरिया होता है। अगर वो आपके साथ सेम होती है, तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो, बहुत काम आएगा आपके। तो आप भी मेंटेनेंस माँग सकते हैं अपनी पत्नी से। इंडियन लॉ के अनुसार अगर पति खुद अपना खर्चा चलाने में असमर्थ है, वो नहीं चला सकता अपना खर्चा और पत्नी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पति कोर्ट से मेंटेनेंस माँग सकता है, लेकिन यह हर केस में ऑटोमैटिक बिल्कुल नहीं मिलता है। कोर्ट पहले पूरी सिचुएशन को देखती है, उसके बाद डिसाइड करती है कि हाँ, सच में पति को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। अब किस कानून के तहत है जो पति मेंटेनेंस माँग सकता है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कानून की। तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत है जो पति और पत्नी दोनों को यह अधिकार है कि वे फाइनेंशियली वीक है तो मेंटेनेंस माँग सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर पति की इनकम बहुत कम है, वो अपने खर्चे भी नहीं दे पा रहा है, अपने मतलब पूरे खर्चे नहीं पूरे कर पा रहा है या फिर वो बेरोज़गार है और पत्नी अच्छी इनकम कमा रही है, तो पति कोर्ट से इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड है जो कर सकता है। अब इसके अलावा है 4th हमारा क्वेश्चन कि किन परिस्थितियों में है जो हस्बैंड को मेंटेनेंस मिल सकता है, कौन-सी सिचुएशन होती है? तो कोर्ट कुछ बातों को देखकर फैसला करती है, जैसे कि पति की इनकम बहुत कम है, पति किसी बीमारी या डिसेबिलिटी की वजह से काम नहीं कर पा रहा है। थर्ड है पत्नी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, पति सच में डिपेंडेंट है। अगर कोर्ट को लगता है कि पति की फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है, तो कोर्ट पत्नी को आदेश दे सकती है कि वो पति को मेंटेनेंस दे। नंबर 5 है लेकिन क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? अब एक और इम्पोर्टेंट बात होती है कि सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस का अधिकार मुख्य रूप से पत्नी, बच्चों, माता-पिता को दिया गया है। इस सेक्शन के तहत पति मेंटेनेंस नहीं माँग सकता। ये है लाइक सीआरपीसी 125 की बात बता रही हूँ मैं आपको। इसलिए ज़्यादातर मामलों में पति हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत ही मेंटेनेंस माँग सकता है। आप किसमें माँग सकते हो? सेक्शन 24 के तहत। अब कोर्ट किन बातों को देखती है कि मेंटेनेंस डिसाइड करते समय कोर्ट कई फैक्टर देखती है। तो दोनों की इनकम, लाइफ़स्टाइल, जॉब स्टेटस, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी,
मैरिज की सिचुएशन। कोर्ट यह भी देखती है कि कहीं पति जानबूझकर काम तो नहीं कर पा रहा है या इनकम छुपा रहा है ताकि वो पत्नी से मेंटेनेंस ले सके और मेंटेनेंस देने से बच सके, तो ये भी चीजें देखेंगे। तो अगर आप झूठ बोल रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको नहीं मिलेगा। किस सिचुएशन में किस आधार पे आपको मेंटेनेंस मिलेगा वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो अगर ऐसा पाया गया तो कोर्ट मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है। अगर आप जानबूझ के जॉब नहीं कर रहे हो या मैं सैलरी छुपा रहे हो ताकि मैं ले सकूं या देने से बच सकूं, तो ऐसा नहीं होगा। अब रियल लाइफ एग्जांपल मानते हैं। मान लीजिए पति की इनकम है जो 10 से 15,000 रुपए है, लेकिन पत्नी की इनकम 1 लाख रुपए महीना है और पति किसी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट यह मान सकती है कि पति को फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और कोर्ट पत्नी को आदेश दे सकती है कि वह कुछ अमाउंट मेंटेनेंस के रूप में पति को दे। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेंटेनेंस सिर्फ पत्नी को ही नहीं मिलता है। कुछ परिस्थितियों में पति भी मेंटेनेंस मांग सकता है पत्नी से, लेकिन इसके लिए कोर्ट ये ज़रूर देखती है कि पति वास्तव में फाइनेंशियली डिपेंडेंट है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आप में से 99 या 100% लोगों को यही होता है प्रॉब्लम कि ये जो कानून बनाया गया है मेंटेनेंस का, सिर्फ वो पत्नी वो महिला ही क्यों कर सकती है। पति भी काफ़ी में उनके साथ प्रॉब्लम होती है, वो बेरोजगार है, बेरोजगार किस स्थिति में है वो, या मैं डिसेबल है, या उसका आमतौर पे जो सैलरी है बहुत कम है पत्नी से। पत्नी वेल एजुकेटेड है, उसकी सैलरी तो पति से कहीं 2 गुना 3 गुना ज़्यादा है और फिर भी वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, बल्कि एक्चुअल में मेंटेनेंस पति को मिलना चाहिए। तो किन सेक्शन में आप अप्लाई कर सकते हैं मेंटेनेंस की और किस कंडीशन में मिल सकता है, कोर्ट क्या फैक्टरों को देखती है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी है। फिर भी आप कोई कुछ क्वेरी रहती है, कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आपका कोई डिवोर्स लॉ, मेंटेनेंस केस और फैमिली लॉ से जुड़ी ऐसी भी और कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं टाइम से हमेशा डेली आपको रोजाना कोई ना कोई लीगल टिप्स, लीगल तरीके जो बताती हूँ जिससे आप अपने केस में हेल्प कर सके और केस को जल्दी खत्म कर सके। तो ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।